हेलो जय जगदम्ब अम्ब जननी और ज्ञान बुद्धि की दाता जी। अरे शरण तुम्हारे जो कोई आवे पूर्ण मनोरथ पाता जी। नमो नमो गुरुदेव जी। अरे नमो पिता यरुमान। नमो नमो रसना मेरी मैले हुले खनी हाथ। स्वामी से सेवक बड़ा है चारों युग में प्रमाण। सेतु बाधे थे राम जी पर लांघे थे हनुमान। राम झरोखे बैठ के माँ तू सारे जग के लहरा ले। अब जाको जैसी भावना माता को 10 फल दे। आया है सो जाएगा हाँ भाई राजा रंक फकीर। अरे कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बधा जा तू जंजीर। हमें चिंता नहीं उसकी हमें चिंता नहीं उसकी। अरे उसे चिंता हमारी है। अरे मेरी पतवार का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। माता तुम हो कष्ट निवारणी माता तुम हो कष्ट निवारण। ए माई हैदर अली बदनाम हुए तुम्हारे कारण। हे जग तारन तारन कह दे माँ हमार। हे जग तारन तारन कह दे माँ हमार। आज इस ग्राम अगरापट्टी सरवाड़ी बॉर्डर एकदम ना भैया दोनों
गतिवर्ष की भाग इस वर्ष भी लोकगीत सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन बड़े भाई आप सूर्यलाल यादव नेताजी, बड़े भैया आप लल्लू यादव, प्रधान जी अमिलिया, तमाम कमेटी के पदाधिकारीगण इस कार्यक्रम बिरहा लोकगीत सांस्कृतिक कार्यक्रम का हम कलाकारों का हौसला बुलंद करने के लिए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, जन जन में समाज में सम्मान पाने वाली हमारे आपके बीच में गरीबों का दुख दर्द सुनने के लिए दिन रात परिश्रम करती हैं, प्रतापपुर विधानसभा की बड़ी शानदार विधायिका पूजनीया बिजमा यादव जी, आपको और आपके पूरी टीम को तहे दिल से नमन। साथ ही साथ बिरहा के तमाम ग्रामीण अंचल से चलकर आए बिरहा प्रेमी, पूजा के योग्य मेरी माताएं बहनें, सम्मान के योग्य बहन और बेटियों, देश के भावी कर्णधार बच्चों, मंच पे आज की रात क्या बात है, हमार पड़ोसी कलाकार क्या बात है भाई, श्रीमती जी सरोज सरगम, क्या बात है, मिर्जापुर इनकर मैका है प्रधान जी का जान ले है। हम तब से इनका जानी थे जब से कुंवार नहीं। सही बात है भाई, 20 साल हो इनकर सासुर प्रयागराज में बा, यहीं बरौद में। अरे बाबा सरोज सरगम जी, आपको और आपके पूरी पार्टी को तहे दिल से नमन। कार्यक्रम की शुरुआत होगी एक वंदना से दोस्त, बड़ी पुरान लाइन है। आई वंदना आज हम ही मंच से शुरू कर देते। हाँ, वंदना का लाइन बा, कोनो पत्नी का पति प्रदेश है, पति प्रदेश है, मन में अपने वो सोच रही है, कल्पना कर रही है दोस्त। आई तर्जिया के वीर रस के सम्राट कलाकार स्वर्गीय रामदेव गुरु के गावत रहे। आज के कलाकार ये सब गीत नाई गाते हैं, ध्यान दीजिएगा आप सब। अच्छा, कार्यक्रम की शुरुआत में पुष्पों की पंखुड़ियों से गुथा हुआ प्यार दुलार पूरी पार्टी को सम्मान किया गया और 501 रुपए देकर मेरा सम्मान की एक जोरदार तालियों से आप लोग स्वागत कर दीजिए। भाई लल्लू यादव जी, प्रधान जी, और इस कार्यक्रम को कराने में बड़ी अच्छी आपकी भूमिका रहती है, जैसा कि भी मुझे जानकारी हुई। और हमारे बड़े पुराने मित्र भी हैं, 2-3 बार आपके दरवाजे भी कार्यक्रम में गा चुका हूं। बहुत बहुत वंदन अभिनंदन। आवा मार साहब बजाए। यो मालिक यो। बड़ा सुंदर गीत का इशारा हमारे मास्टर करत हैं। छाप तिलक सब छीनी रे मोसे
नैना मिलाय के अरे छाप तिलक सब छीनी रे मोर से नैना मिलाय के छाप तिलक सब छीनी रे मोर से नैना मिलाय के छाप तिलक सब छीनी रे मोर से नैना मिलाय के नैना मिला के मोर से नैना मिलाय के नैना मिला के मोर से नैना मिलाय के नैना मिलाय के छाप तिलक सब छीनी रे मोर से नैना मिलाय के छाप तिलक सब छीनी रे मोर से नैना मिलाय के। ध्यान दीजिएगा दोस्त, माँ सदैव माँ होती है, बेटा सदैव बेटा होता है बाबूजी। भक्त कहता क्या है? भक्त आइल तोहारी दुआरी ए माई खोला के वरिया भक्त आइल तोहारी दुआरी ए माई खोला के वरिया भक्त आइल तोहारी दुआरी ए माई खोला के वरिया खोला के वरिया माई खोला गोपाल खोला के वरिया माई खोला के वरिया खोला के वरिया भक्त आइल तोहारी दुआरी ए माई खोला के वरिया भक्त आइल तोहारी दुआरी ए माई खोला के वरिया कई के प्रकाश कई के प्रकाश दास के पुराइदा कई के प्रकाश दास के पुराइदा कई के प्रकाश दास के पुराइदा ज्ञान के सगारावा में ज्ञान के सगारावा में हम हवाई जा ज्ञान के सगारावा में हम हवाई जा ज्ञान के सगारावा में हम हवाई जा कई के प्रकाश आस दास के पुराइदा कई के प्रकाश दास के पुराइदा कई के प्रकाश दास के पुराइदा ज्ञान के सगारावा में हम न हवाई जा ज्ञान के सगारावा में हम न हवाई जा ज्ञान के सगारावा में हम न हवाई जा हम न हवाई जा स्वर संगीत दा सवारी ए माई खोला के वरिया स्वर संगीत दा सवारी ए माई खोला के वरिया स्वर संगीत दा सवारी ओ माई खोला के वरिया खोला के वरिया माई खोला के वरिया खोला के वरिया माई खोला के वरिया खोला के वरिया भदोही के से संगीत दा सवारी ओ माई खोला के वरिया स्वर संगीत दा सवारी ओ माई खोला के वरिया। दूसरे अंतरे में भक्त फिर कहता है दोस्त अगमा अपार मजा धार बीच नैया अगमा अपार मजा धार बीच नैया अगमा अपार मजा धार बीच नैया हमारे नवारिया तो हई खेवैया हमारे नवारिया के तो हई खेवैया हमारे नवारिया के तो हई खेवैया तो हई खेवैया नैया के बना पतवारी ए माई खोला केवड़िया नैया के बना पतवारी ओ माई
तेरा ही सहारा है माँ, तेरे ही सहारे हम सब बड़ी बड़ी जनसभा में जाते हैं, बाय इज्जत अपने वतन को वापस आते हैं। सुना है बड़े बड़े गीतकार, बड़े बड़े संगीतकार तेरी देन है माँ। तूने राई को पर्वत बनाया है, आज बड़े बड़े भिखारी को तूने अरबपति बना दिया माँ। तेरी मर्जी के बिना एक कण दूसरे स्थान से एक दूसरे स्थान पे नहीं जा सकता। आज तेरी देन है दोस्त, कहना हुआ तीसरे अंतरे में। तुलसी कबीर के माँ, तुलसी कबीर के माँ दिहलू किया नामा, तुलसी कबीर के माँ दिहलू किया नामा, तुलसी कबीर के माँ दिहलू किया नामा। तुलसी कबीर के माँ दिहलू किया नामा, तुलसी कबीर के माँ दिहलू किया नामा, तुलसी कबीर के माँ दिहलू किया नामा। कभी कालिदास के माँ जाने ला जहानामा, कभी कालिदास के माँ जाने ला जहानामा, कभी कालिदास के माँ जाने ला जहानामा, जाने ला जहानामा। भानु सदन के दिहुतारी माई खोला केवड़िया, भानु सदन के दिहुतारी माई खोला केवड़िया, भानु सदन के दिहुतारी माई खोला केवड़िया, भानु सदन के दिहुतारी माई खोला केवड़िया। अगला और अंतिम प्रमाण, कलाकार अपने खानदान का परिचय देता है दोस्त। मैं किस वंश का हूँ, किस खानदान का हूँ। गीतानंद, गीतानंद भुल्लूर राजा रामधार ज्ञान, गीतानंद भुल्लूर राजा रामधार ज्ञान, गीतानंद भुल्लूर राजा रामधार ज्ञान। ध्यान दीजिएगा दोस्त, स्वामी गीतानंद जी हमारे रुक जा, हमारे अखाड़े के विषय में आप लोग भली भात परिचय लीजिए। छोटे लाल बड़े लाल दो सगे भाई थे, दोनों लोग संत हुए। छोटे लाल बड़े लाल के बाद दादा भुल्लूर जी इलाहाबाद प्रयागराज कोतारी गांव के रहने वाले हैं। माता शारदे से डायरेक्ट उन्हें वरदान मिला था दोस्त कि जो भी तुम्हारे मुख से निकलेगा वो गीत संगीत के रूप में होगा। दादा भुल्लूर के बाद दो पीढ़ियां हुई। बाबू राजा राम पाल केवटलिया हमारे घर से 3 किलोमीटर दूर घर था है। राजा राम मोशनाथ को बिरहा की पगड़ी मिली दोस्त। पहला शिष्य, दूसरे शिष्य बाबू रामधार यादव जी प्रयागराज झूसी। तमाम पीढ़ियां पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती गई बाबू कि स्वामी गीतानंद भुल्लूर रामधार ज्ञान, हैदर अली जुगनू माँ की महिमा बखानी, हैदर अली जुगनू माँ की महिमा बखानी, हैदर अली जुगनू माँ की महिमा बखानी। एक ऐसी हस्ती बिरहा में पैदा हुई दोस्त कि जात का मुसलमान होकर बाबूजी शायद गीता ग्रंथ का जितना ज्ञान था बिरले किसी को ये शक्ति मिलेगी दोस्त। एक जोरदार ताली आप हमारे स्वर्गीय गुरु हैदर अली जी के नाम पे बजा। बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन दोस्त। भोजपुरी बिग गंगा चैनल पे जब मैं गाने गया था दोस्त, बिरहा दंगल में बॉम्बे, विजयलाल यादव जी जज की कुर्सी से बोले कि आज हैदर अली की याद ताजा हो गई। बिरले किसी की वो शक्ति मिलेगी दोस्त। एक जात का मुसलमान होकर बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े पंडित पोथी पत्रा ले बैठत रहे कि हैदर अली क्या बोल रहे हैं। बिरले किसी को वो शक्तियां मिलेगी दोस्त। प्रसाद रूपी पुरस्कार आज इस कार्यक्रम के
मुख्य अतिथि जी और क्या बात है? हम गरीबों का रहमा, वाकई में नेता तो हमने बहुत देखा दोस्त। भगवान जाने कछुक दिन बीत गया गावत मोहे गाना। जगदीश भैया धीरे धीरे का जान लगा हमका 20 साल हो गए बिरहा गावत। 20 साल का दिन बहुत होता है दोस्त। और देखने में अब एकदम लौंडई लागी थी, ये जान ले। हाँ, अब 20 साल में मंच पे बताओ थी माँ सरस्वती के, ये सरस्वती का मंच है। विदाउट नशा कलाकार हूँ, कोई नशा नहीं करता हूँ और गा के सीधे अपने घर में जाता हूँ, अपने परिवार के बीच में आराम से चैन से रहता हूँ। फिर गीत संगीत मिलता है तो मंच पे आप लोगों का दर्शन दीदार होता है। नेता तो हमने बहुत देखा दोस्त, जो जलवा जो गुण माननीय बिजमा यादव जी के अंदर है, शायद किसी नेता के अंदर मिला होगा। आप जाइए या ना जाइए, निवास स्थान पे आप जाइए या ना जाइए, अगर एक फोन कर दीजिए, अगर आपका काम है तो मेरा दावा है कि वो काम होना है। क्योंकि मैं खुद आजमाया हूँ, कई काम ऐसा मैंने मोबाइल से फोन पर करवाया हूँ और विधायिका जी मना नहीं किया, कहें ठीक है बेटा, अगर तुम कह रहे हो तो ये काम जरूर होगा। और भाई हम बुराई न करब क्यों जाने के, और तमाम है अगर फोन के हाँ 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 हो जाएगा। तो बड़ा प्यार आशीर्वाद मिला, 501 रुपये की एक जोरदार ताली माननीय विधायक जी के लिए हो। आप आए, बाहर आई, इतना कीमती समय आपने दिया और बहुत समय से आपकी उपस्थिति भी दर्ज हो गई। पाँव लगी आशीर्वाद दें कि हम बच्चे अपनी कला में कामयाब हों। गीतानंद भुल्लुर राजा रामधार ज्ञानी, हैदर अली झुगनू माटी महिमा बखानी, हैदर अली झुगनू माटी महिमा बखानी, हैदर अली झुगनू माटी महिमा बखानी, अरे महिमा बखानी, रामचंद्र त्रिभुवन निहारी ए माई। इस गीत को, इस वंदना को हमारे अखाड़े के राइटर पूजनी रामचंद्र पायल जी ने लिखा है दोस्त। मैं दिल से धन्यवाद दे रहा हूं कि ऐसे कवियों को नमन है दोस्त कि अरे रामचंद्र त्रिभुवन निहारी ए माई खोला केवड़िया, रामचंद्र त्रिभुवन निहारी ए माई खोला केवड़िया, रामचंद्र त्रिभुवन निहारी ए माई खोला केवड़िया, रामचंद्र त्रिभुवन बड़ा सुंदर हमरे मास्टर गीत का संकेत करत है। माई का वंदना तो हो गया, एको झटका ये बजावत है। कोनो भगत माई के विषय में बतावत बा। निमिया के डरिया के डोलिया बनल बा, निमिया पतैया ओहा, निमिया के डरिया के डोलिया बनल बा, निमिया पतैया ओहा, निमिया के डरिया के डोलिया बनल बा, निमिया पतैया ओहा, निमिया के डरिया के डोलिया बनल बा, निमिया पतैया ओहार। केवल लोग से चाली है, केवल लोग से चाली है, तू नारी न हो नमन गई कहा, केवल लोग से चाली है, तू नारी न हो नमन गई कहा, केवल लोग से चाली है,
निमिया के डरिया को डोलिया बनल बा निमिया पतैया ओहार। देव लोग से चली है दुलारी न हो कि देवता बन गई ले कहार। आगे आगे ब्रह्मा जी पोथी पढ़ता रहले बजरंगी ध्वजा के ऊपर। आगे आगे गणपति करे अगुवाई मुसवट होई के सवार। आगे आगे गणपति करे अगुवाई मुसवट होई के सवार। आगे आगे गणपति करे अगुवाई मुसवट होई के सवार। आगे आगे गणपति करे अगुवाई मुसवट होई के सवार। केवल लोग से चाली है, केवल लोग से चाली है, बन गई ले केवल लोग से चाली है, न हो पावर ब्रेक। हाँ निगाह हमरे ऊपर रखा करा ओहर नहीं। जैसा कि कार्यक्रम का हर कार्यक्रम का ये नियम है, आए हुए अतिथि का सम्मान करना चाहिए। दो लाइन आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जी माननीय हमारे आपके बीच में विधायिका जी आई हुई है। 2 लाइन विधायिका जी के लिए, उसके बाद एक छोट के पौराणिक गीत केवल 5 मिनट के फरछाई के बैठ जाओ। आइए, इसीलिए कहना हुआ दोस्त कि अरे आने वाले आ गए, आने वाले आ गए, आने वाले आ गए, कि अरे आने वाले आ गए, आने वाले आ गए। अरे चूड़िया जवानी की नहीं हमारी तरह रहवा कर बुढ़ाई दे हमार फेवरेट है। 38 साल की उम्र पहुंचे दिए का जान ले। हमारे आगे की लड़की है अब टाइट रहवा कर। फिल्मी कलाकारों ने गाया कि अरे आने वाले आ गए, आने वाले आ गए। अरे चूड़िया खनकाने वाले आ गए। एक कम दुई। हाँ इशारा हो, लेकिन कहना है आज आप लोगों का जुनून देखें। माननीय विधायिका जी का अकेले जुनून नहीं है, ये पूरे समाज का जुनून है। और अगर इस गीत में आप लोग सहमत होंगे तो ताली बजाकर स्वागत करिएगा। अभी नहीं, जब गा दूंगा तब कि अरे आने वाले आ गए, आने वाले आ गए, आने वाले आ गए। अरे सपा का झंडा, अरे सपा का झंडा लहराने वाले, सपा का झंडा लहराने वाले आ गए, सपा का झंडा लहराने वाले आ गए। सपा का झंडा लहराने वाले आ गए, सपा का झंडा लहराने वाले आ गए। अब तो शासन चलेगा, अरे शासन चलेगा और प्रशासन चलेगा। अरे आने वाले आ गए, 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 आने वाले आ गए। लोहा से लोहा, लोहा से लोहा वाले आ गए, लोहा से लोहा टकराने वाले आ
आप लोगों का जुनून देखकर दोस्त आगामी लग रहा है बाबूजी की 2022 में सरकार समाजवादी पार्टी की जरूर आएगी। आएगी। पूरे जनता जनार्दन की आवाज है ना। एक बार ताली बजाकर आप लोग सम्मान करिए दोस्त। समाजवादी पार्टी का माननीय विधायिका जी का किसी नेता से जोड़ नहीं है दोस्त। एक ऐसा प्रमाण मिला और कहना पड़ा 2 लाइन का। अरे लड़के हम मोहल्ले के, लड़के हम मोहल्ले के, शैतान मेरी लैला। अरे लड़के हम मोहल्ले के, अरे शैतान मेरी लैला। अरे तू इनसे बचा, अरे तू इनसे बचा अपनी दुकान लैला। चिंता न करा बिरहम बड़ा मजा आई। जैसे सरोज छलिया है ना हम छलिए है। आप लोग याद करबे कि इतिहास बनेगा सरवाडी में कैसे दोनों कलाकार लोहा की तरह लड़े हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्त। लेकिन समाजवादी पार्टी का किसी पार्टी से जोड़ नहीं है दोस्त। जरा विचार करिए आप लोग। समाजवादी पेंशन क्या समाजवादी सरकार में केवल यादवों को मिला? सर्व समाज को मिला दोस्त। बेरोजगारी भत्ता क्या यादवों को मिला? सारे समाज के लोगों को मिला। यहाँ तक गरीब की बेटियां पढ़ लिख कर आज गरीब बाप के पास बाबूजी पढ़ावे की क्षमता ना आई बा, अपने बिटिया बेटवा के लैपटॉप कहां से बसे। विचार करा आप सब। 35,000 40,000 का लैपटॉप जिस गरीब के घर में पहुंचता था, अरे वाह, हमारे घर में भी एक लैपटॉप पहुंचा और विधायिका जी का हाथ से मिला था मेरी भतीजी को रहमापुर इंटर कॉलेज में। बाबूजी तो सोचिए आज 100 नंबर चौराहे घूम रही है, किसकी देन है? नाम चेंज किया जा रहा है। नाम चेंज करने से काम नहीं होगा। कहावत देसी कहावत कही बा, हाथी घूमे गांव गांव जेकर हाथी ओकर नाम। अब जैसे योगी बाबा के काम अमर हो गए बा, अब साढ़ गाय दोनों दिन वो छोड़ दे यहाँ। हाँ? अभी तो नाम नहीं के बोला जाए ना कि बाप एक बाबा छोड़े रहे। लेकिन कहना है कि अरे समाजवादी पार्टी की पहचान है अलग। समाजवादी पार्टी की पहचान है अलग। समाजवादी पार्टी की अरे समाजवादी पार्टी की ए बाबू पहचान है। अरे समाजवादी पार्टी की बाबू पहचान है। अरे नेता मुलायम, अरे नेता मुलायम जी की शान है। चोरों से नहीं मतलब न डाकू से है नाता। चोरों से नहीं मतलब न डाकू से है नाता। चोरों से नहीं मतलब न डाकू से है नाता। चोरों से नहीं मतलब न डाकू से है नाता। चोरों से नहीं मतलब न डाकू से है नाता। अरे जनता के भी याद रखना दोस्त, मैं किसी जात पात पार्टी स्तर पर बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो सच्चाई है उसको केवल मैं कह रहा हूँ। जरा ध्यान दीजिए हाई स्कूल के बच्चों, ये कभी आपके परीक्षा में सवाल आ सकता है। धरती पर कौन ऐसा रक्षा मंत्री हुआ जो शहीद फौजियों की लाश घर तक पहुंचवाने का काम किया? उत्तर में आप लोगों को लिखा जाएगा धरती पुत्र नेता मुलायम सिंह यादव। इसके पहले किसी भी बिरादरी का फौजी जवान
बॉर्डर पे लड़ते लड़ते शहीद हो जाता था, लेकिन लाश कभी तक घर तक नहीं आती थी। लेकिन माननीय नेता मुलायम सिंह यादव जी जब रक्षा मंत्री हुए तो ऐलान कर दिए कि जवान लड़ते लड़ते सीमा पर शहीद होता है, अगर उसकी लाश अगर उसके परिवार तक न पहुंचे तो बेकार है। ये माननीय नेताजी की देन है कि आज घर तक फौजियों की लाश आने लगे बाबू, तिरंगे में लपेट कर। हमारे बगल में एक ठाकुर साहब हैं, पक्के भाजपाई थे, लेकिन उनका भाई शहीद हुआ बॉर्डर पे, लाश घर तक आई, तब से आज तक पूरा परिवार समाजवादी पार्टी के बैनर तले जीता है। सोचिए ऐसा ऐसा काम हो रहा है। तो इसीलिए कहना है नेता तो तमाम आप पाएंगे, समझ गया ना, नेता तो तमाम आप पाएंगे दोस्त, विधायक तो तमाम आप बना ही रहे हैं, लेकिन असला विधायक कौन होना चाहिए? कहा बैर की खोजता रहा खोजता रहा ऐसा नेता ना पैदा, खोजता नेता तो आप पाएंगे दोस्त कि अरे नेता तो पैबे परम हे भाई चहेता न पैबे, अरे खोजता रहा ऐसा नेता न पैबे। ये हम लोगों का अधिकार है वोट देना साथियों। विधायक बनाएंगे, सांसद बनाएंगे, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री भी बनाएंगे, बनाने की बड़कई नहीं है। नेता तो पैबा पर चहेता न पैबा, जो दिल के करीब हो, जो गरीबों का दर्द सुने, वही हम लोगों का असली नेता है दोस्त। आखिरी लाइन आप लोगों के दम पर एक बात मैं कहने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश की ये आवाज है दोस्त। अरे कवन दिन हो सही अखिलेश भैया, कवन दिन होतई तू बनी जाता पीएम, कवन दिन होतई तू बनी जाता पीएम, कवन दिन होतई तू बनी जाता पीएम, कवन दिन होतई कहा दुर्गा भवानी से इहै बा अरजिया, अब बिरना का हमरे तू सुन ला गरजिया। कहा अरे गरीबन का मदद की है, अरे गरीबन का मदद की है, अरे रहा जब तू सीएम का वाना दिना होते तू बन जाता पीएम, का वाना दिना होते तू बन जाता पीएम, का वाना दिना तू बन जाता पीएम, तू बन जाता पीएम, का वाना साकार होगा दो थोड़ा और जरूर है। कवन दिन होते तू बन जाता पीएम, ये सपना जरूर साकार होगा दोस्त। उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत में, विदेशों में ये चर्चा है कि अगर इतनी कम उम्र का अगर कोई मुख्यमंत्री हुआ तो माननीय अखिलेश यादव जी। सबसे बड़ी खूबी की बात अखिलेश यादव के अंदर ये है, मीडिया वाले जब भी सवाल करते हैं कभी क्रोध नहीं आप लोग देखे होंगे, और हाँ बात ही बात ऐसा नहीं। नेता राजा से मतलब एकदम गंभीर होना चाहिए, एकदम बड़े आराम से जवाब आप दीजिए। एक लाइन 5 मिनट का पौराणिक गीत रामायण से, उसके बाद सरगम जी का नंबर। गीत की ये तो स्वागत गीत था, लेकिन एक ट्रैफिक हमारी तरफ से, उधर से मेरी तरफ से सवाल, उधर से जवाब, बारी बारी से फिर काम होता रहेगा। आओ मालिक क्या बात है। लाइन में दोस्त कहना है, अरे नई झूलनी के छैया बलम,
अरे नई झुलरी के छैया बलम दोपहरिया बिताइला हो। लेकिन बात उस समय की है दोस्त, रामायण का एक छोटा सा प्रसंग मिलेगा। प्रमाण उस समय का है जिस समय आज शक्ति जगदम्बा सीता का हरण कर चुका है रावण। एक रामायण की बड़ी अटपट खोज मिलेगी इसमें, गौर करिएगा। राम रावण की लड़ाई तो तमाम कलाकार लोग गाते हैं, लेकिन यो जो मैं गाने जा रहा हूं ये जल्दी आप टीवी सीरियल पर भी नहीं देखे होंगे। रावण सीता का हरण कर लिया है और करने के बाद भगवान राम नील नल अंगद पूरे कपिदल के साथ लंका पे चढ़ाई भी कर दिए हैं। ए बाबूजी, भगवान राम लंका पे चढ़ाई कर दिए हैं और रावण की पूरी सेना मारी गई, केवल 10 कंधर अकेले बचा है। ध्यान दीजिएगा, कल सुबह लड़ाई होने वाली है, उसी रात आखिरी रात है। रावण चिंतन कर रहा है कि अब मैं क्या करूं। तो वही रावण एक योजना बनाता है। क्या योजना बनाता है? अरे रावण मन में किया है गुणनवा, रावण मन में किया है गुणनवा, भइल एक अद्भुत रचनवा। रावण मन में किया है गुणनवा, भइल एक अद्भुत रचनवा। रावण अपने मन में विचार किया कि कल आज आखिरी रात है, कल सुबह राम से मेरी लड़ाई होगी और या तो राम रहेंगे या तो मैं रहूंगा। लेकिन रावण मायावी है, वही एक योजना अपने मन में बनाया। क्या? अरे विभीषण का बिटिया को तुरंत ही बुलाया, विभीषण का बिटिया को तुरंत ही बुलाया। अरे राम दल में जाने को आदेश बताया, राम दल में जाने का आदेश सुनाया। ध्यान दीजिएगा दोस्त, विभीषण की एक लड़की थी, विभीषण की एक लड़की थी जिसका नाम था सुषमा। वो मायावी थी। भगवान ब्रह्मा ने उसे वरदान दिया था। जब वो पैदा हुई तो भगवान ब्रह्मा ने उसको वरदान दिया कि तुम मनचाहा रूप बदल सकती हो, जब चाहो तब रूप बदल सकती हो। रावण बुलाया और बुलाने के बाद सुषमा से कहा, बेटी इधर आओ। कहा, बोलिए पिताजी, क्या आदेश आपका है? कहा, मेरा आदेश यही है कि तुम सीता का रूप धर के, अपने भेष में नहीं, सीता के रूप में रामादल में जाओ और ऐसे नहीं जाना है तुम्हें। कहें तब कैसे जाएगी बा? रामादल में जाओ, सीता का रूप धर के जाओ, लेकिन इस नदी में तैरते हुए तुम्हें जाना है। मतलब राम को ये मालूम चले कि सीता का मार्ग रावण फेंक दे। राम को ये पता चले कि सीता को, जिस सीता के लिए राम लड़ाई लड़ रहे हैं, मुझसे लड़ाई न लड़े, वो वापस चले जाएं। देखा एका कहा थी कर बल छल, यही मुहूर्त कर बल छल। रावण लगाए थे ये छल करब तो हम सक्सेस हो जाओ। राम लड़बे न करे ही चला जाए हम रजाम। हाँ, बढ़िया एकदम काम हो जाए हमार। लेकिन विभीषण की बेटी सुषमा कहने लगे कि ये मैं घोर पाप नहीं करूंगी। कहा, अगर नहीं करोगी, नियाल से तलवार निकाल लिया। कहा, अभी तुरंत बद तुम्हारा मैं कर दूंगा। सुषमा सोचे मर एक पापी के हाथे से का मरी, ऐसे बढ़िया बा हम भगवान के हाथे मर जाए। वही करत का बा बाबूजी। अरे सीता का भेष बाबू तुरंत ही बनाई, सीता का भेष बाबू तुरंत ही बनाई। राम दल में जाए अब खलबली, राम दल में जाए खलबली मचाए, राम दल में जाए खलबली मचाए। अरे रोवे लागे जग के विधनवा, भइल एक अद्भुत रचनवा राम। बोल दिए बाबूजी,
सीता का रूप धर के नदी में तैरते हुए सुषमा जब पहुंची है, भगवान राम बजरंगी से बोले केवल 2 मिनट का समय और है मित्रों, उसके बाद नंबर मैं उधर दे दूंगा। भगवान राम बोले बजरंगी से कि बजरंगी जाकर देखो उस नदी में लाश कैसी बह रही है। बजरंगी जी जब आए बाबूजी देखे तो लाश सीता की थी। जाके भगवान राम से बजरंगी बता रहे हैं कि प्रभु अनर्थ हो गया, गजब हो गया, ये दुष्ट नीच लंकावासी दशकंधर घाती माता सीता का वध करके नदी में फेंक दिया है। भगवान राम बाबूजी आंखों में आंसू लेकर रोने लगे कि जिस सीता के लिए मैं इतनी बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहा हूँ, मैं क्या करूंगा लड़के। बाबूजी चिता लगवाते हैं, मैं अयोध्या लौट कर नहीं जाऊंगा, मैं लौट कर नहीं जाऊंगा, मैं चिता लगवा कर तुरंत इसी चिता में जल जाऊंगा, लेकिन अयोध्या वापस नहीं जाऊंगा। इतने में तबले बजरंगी को एक बात याद आई। बजरंगी को एक बात क्या याद आती है? एक मिनट बजरंगी जी विचार किए, सोच रहे हैं कि ये माता सीता का रूप है, लेकिन उसमें भी कोई ध्यान नहीं दिया, केवल बजरंगी अकेले ध्यान दिए। बजरंगी जी कहने लगी कि प्रभु 1 मिनट, ये लाश नदी में तैरते आ तो रही थी, लेकिन धारा के विपरीत आ रही थी। गौर करिए आप लोग, धारा इधर से बह रही, लाश इधर से आ रही। सोचिए आप। तो सोचने लगे, उस लाश को निकलवाए और निकलवाने के बाद चिता लगवाते हैं। भगवान राम 2 चिता लगवाए, एक अपना एक सीता का, जो सुषमा थी उसका, नकली सीता का। जब लगवाते हैं, भगवान राम जब मुखाग्नि देने लगते हैं, उस समय बजरंगी जी पहुंचे गदा लई के, उन नकली सीता के लगे। कहते हैं कनवा में धीरे से कहते कि तुम साफ साफ बताओ तुमको किसने भेजा है और तुम कौन हो, साफ साफ बता दो, नहीं एक ही गदा से पता ना चले, एक जान ले हो। अब सुषमा मन ही मन सोचत बिया, इधर जाऊं तो कुआं पड़ा है, इधर जाऊं तो खाई, जाऊं तो कहाँ जाऊं। हाँ, अगर नहीं बताई अब यह सोचत भी कि ये वही बजरंगी है, ये वही बजरंगी है। कि एक गदा अगर मरही तो काम तमाम हो जाए। हनुमान जी दोबारा बोले कि तुम साफ है लड़की, तुम साफ साफ बताओ तुमको किसने भेजा है और तुम अपने असली रूप में आओ। इतने में सुषमा जब हनुमान जी गदा तानेन बाबूजी, तो सुषमा उठ के बैठ गई चिता पर। जब उठ के बैठ गई तो वही बजरंगी जी बोले कि तुम अपने असली रूप में आओ, तुम असली रूप में आओ, तुम कौन हो, रूप अपना असली लो। तो बाबूजी सीता का रूप छोड़ के सुषमा अपने रूप में आती है। उसमें हनुमान जी भगवान राम सवाल कर रहे हैं, विभीषण बगल में खड़े हैं, चूंकि उन्हीं की बेटी थी। विभीषण करें कि बेटी तुम्हें कौन भेजा, तुम क्यों यहाँ पर आई। सुषमा कहने लगी कि पिताजी लंकापति दशकंधर ने मुझे भेजा और कहा नहीं जाओगी तो मैं तलवार से तुम्हारा गर्दन काट दूंगा। मैंने ये सोचा कि मरना तो है ही है, इस पापी के हाथ से क्यों मरूं, क्यों न मैं भगवान के हाथ से मर जाऊं, मेरा तरतारन हो जाएगा। यही बात बाबूजी विभीषण जी जब सुने तो भगवान राम के ऊपर छोड़ दिए, कहा प्रभु की जैसी इच्छा हो, इसको जो सजा देने चाहे वो दें। भगवान राम एक बात कहते हैं कि विभीषण जी सजा का हकदार प्रजा नहीं है, राजा है। ध्यान दीजिएगा, इसका क्या दोष है, इसका क्या दोष है। इसका कोई दोष नहीं है, क्योंकि हम आप राजा के अधीन होते हैं। सोचिए आप, हमारे उत्तर प्रदेश के राजा इस समय आदित्यनाथ योगी बाबा हैं। जो कर रहे हैं हमको आपको मंजूर हो रहा है कि नहीं, चाहे जमन करें मंजूर करना पड़ेगा। पीएम साहब चाहे जो करें वो हम लोगों को मानना पड़ेगा। फिर लॉकडाउन लगा, मास्क लगाओ नहीं पकड़े जाओगे। अब थाली बजाओ
दिया जलाओ, हाँ कोरोना भागेगा। सब करना पड़ रहा है, हम लोग उनके अधीन हैं। वही भगवान राम समझा रहे हैं ईश्वर जी आपके बेटी का कोई दोष नहीं है इसमें। अगर दोषी अगर कोई है तो हम लोग थाली बजाए हमारे लोग को कोनो दोष नहीं बेका जान ले। जमन दोष बा नहीं के बा दशकंधर का दोष है, उसके राजा का दोष है। सुषमा को अपने दल में शामिल कर लिए भगवान राम। कहा बेटी तुझे कोई सजा नहीं मिलेगी। पूरे कपदल को इकट्ठा करके भगवान राम लंका पे चढ़ाई कर दिए। लंका पे चढ़ाई करने के बाद दशकंधर का वध किए। अब वध करने के बाद माता सीता सहित अयोध्या वापस आए। अभी 2 दिन पहले भगवान राम के खुशी में पूरी अयोध्या सजाई गई और घर घर दीप जलाए गए। तभी से दीपावली पर्व मनाने लगे हिंदू धर्म में। छोटी सी कहानी थी, उसके बाद नंबर उधर से। अरे भुल्लुर दादा तज के गईले वतनवा, भुल्लुर दादा तज के गईले वतनवा। रामधार हैदर बिना सुना भाजा, रामधार हैदर बिना सुना भाजा। अरे त्रिभुवन सुनावई तरनवा, त्रिभुवन सुनावई तरनवा भई अद्भुत रचनवा। त्रिभुवन सुनावई तरनवा भई अद्भुत रचनवा। अरे रावण मन में किया है गुणनवा, अरे रावण मन में किया है गुणनवा भई एक अद्भुत रचनवा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा आपने